साथ समाजसेवी धर्म धार्मिक जी हैं। धर्म धार्मिक जी से मैं जानना चाहूँगा कि रेडियो सैफई की शुरुआत कहाँ से हुई और रेडियो सैफई का किस तरीके से मैसेज लोगों के बीच जा रहा है। धर्म धार्मिक जी, सबसे पहले आपको बधाई कि रेडियो सैफई आपने शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सब जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं उन्होंने ही उसको हाईलाइट किया है। मैं उनका और मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये एक्चुअली मैं लखीमपुर खीरी के गांव से हूँ जी। लखीमपुर खीरी तहसील निघासन ग्राम पंचायत मंदरापुर से हूँ। तो गांव के बारे में तो जानता ही हूँ और बहुत कुछ गांव से सीखने को भी मिला है जो शायद शहर में नहीं मिलता है कि क्या क्या वहाँ पे कमियाँ हैं, क्या सुधार हो सकता है। सारी कमियाँ तो वहीं दिखती हैं। वहाँ रोड खराब हुआ, स्कूल खराब हुआ, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, वहाँ मजदूर हैं, किसान हैं। तो सबसे ज़्यादा तो गाँव ही से पता चलता है कि क्या है रियल ढांचा क्या है। मैं दिल्ली गया था, नौकरी किया और साथ में कुछ अच्छे मित्र थे जिन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया भी, क्योंकि वो सब IAS तैयारी करते थे। 1 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो लैपटॉप बांटे गए, तो हमारे मन में ये है कि ऑनलाइन रेडियो ज़्यादा चल सकता है, क्योंकि आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लोगे, लैपटॉप पे गाड़ी में चल रहे हैं तब भी आप सुन सकते हैं उसको। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग FM ही सुनते हैं। तो अभी तो मेरा लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है कम्युनिटी रेडियो के लिए, लेकिन ऑनलाइन हमने CM साहब से बोला कि सर ऐसे रेडियो सफाई खोलना चाहता हूँ। धर्म जी, एक सवाल है कि रेडियो का नाम आपने रेडियो सैफई ही रखा, इसके पीछे कोई वजह है या इसके पीछे कोई विजन कुछ हो? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली CM साहब से मिला, हमने कहा रेडियो खोलना चाहते हैं, तो उन्होंने ठीक है खोल सकते हो, खोलो। मुझे लगता है वो सबकी मदद करते हैं और कुछ अच्छा काम लेके जाते हैं तो मुझे उनका पूरा सहयोग भी रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हमने कहा इसका नाम रेडियो सफाई रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों सफाई को, तो हमने कहा भारत, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो सुधार आया है, जो क्रांति आई है, उसी गांव से आई है और नेताजी उसी गांव से हैं, किसान परिवार से। तो और सबसे प्रसिद्ध गांव है सफाई, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सब लोग जानते होंगे सफाई। तो हमने कहा वही गांव का रहने वाला हूँ, गांव से ही शुरुआत करता हूँ। तो इसलिए एक टॉप गांव है, प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का है, तो इसलिए गांव का नाम दिया रेडियो सैफई। और आपने रेडियो सैफई की लॉन्चिंग उस समय करवाई जब वहाँ पर सितारों का जलसा लगा हुआ था, उस समय सैफई महोत्सव चल रहा था, तो ये भी एक मतलब संयोग है या मतलब एक प्लानिंग के तहत आपने सोचा कि नहीं सैफई महोत्सव में कुछ किया जाए? कोई प्लान नहीं था हमारा, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन CM साहब को पता चला कि रेडियो के लिए धर्म करना चाहता है, इच्छा जताई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मदद किया और कहा कि आज 1-2 मिनट 4 मिनट समय दे देते हैं। तो उन्होंने लॉन्च करा दिया और मुझे लगता है कि उन्हीं के नाम से, या उन्होंने जो लॉन्च किया जिस तरीके से कि 2.5 लाख लोग हिट करें, ऑनलाइन रेडियो सुने, और सुनने का तरीका भी बहुत अच्छा, क्योंकि लैपटॉप बांटे गए ढेर सारे। गांव में लोग मोबाइल अनपढ़ है लेकिन व्हाट्सएप जरूर चला रहे हैं। हमारे कुछ मित्र हैं, हम देखते हैं तो गांव में जाते हैं तो कुछ ही पढ़े हैं, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक वो देख देख के सीख गए हैं। ऐप होता है वैसे उस टाइप का हमारा रेडियो सैफई का ऐप आ रहा है कि उस पर क्लिक करेंगे, जितने बजे प्रोग्राम अपना सुनाई देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया तो हमारे मन में बहुत पहले आया था और सोचेंगे आप सबका सहयोग लेंगे, कुछ बेहतर करें, गांव के लिए अच्छा हो सके, शहर के लिए अच्छा हो सके। धर्मो जी, एक सवाल ये भी है कि आप एक समाज सेवी हैं और लेकिन आप जिस वेंचर की तरफ बढ़ रहे हैं वो काफ़ी लोगों से जोड़ने वाला है, लेकिन इस वेंचर को जोड़ने के लिए कभी कभी एक ऐसे चेहरे की जरूरत पड़ती है, ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत पड़ती है जो लोगों से सीधा कनेक्ट हो। तो क्या आपने सोचा है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर ऐसा हो जो गांव से हो, जो गरीब घर से निकला हो और कुछ अपने ऊपर से, अपने हिम्मत से या अपने जज्बे से या अपने आप में कुछ किया, क्रांति किया हो, यूथ का हो। मुझे याद है मैं मुखर्जी नगर में था, हमारे कई सारे मित्र भी थे और
तो मैं वहाँ रहता था, तो एक झारखंड का लड़का था, तो IBN 7 पे एक प्रोग्राम आता था लाइव मूव करके कुछ, तो उस पे इंद्रजीत एक नाम का लड़का था झारखंड का, वो IAS बना जी। तो वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था, और उससे जब सवाल किया गया तो उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं 6ठी 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तो एक टीचर थे बताते थे कि प्रशासन जिला प्रशासन उसमें पढ़ा था कि जो IAS होते हैं, जो DM होता है, वो खाने के लिए मतलब भोजन व्यवस्था करा देता है गरीबों के लिए, जैसे कोटे वोटे पे जो अनाज होता है सस्ता मिलता है, रोड देता है, पानी देता है। तो वो मुझे उसी टाइप का कोई क्रांतिकारी जो गांव से उभरे और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में गांव के लोगों से बताया जाए, गांव के यूथ से बताया जाए। पढ़ाने नहीं भेजते हैं बच्चों को, मजदूरी कराते हैं क्योंकि वो भी मजबूर है, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे भाई सब मजदूरी करके पढ़ाए हैं हमें, तो मुझे लगता है कि मैं उस टाइप का कोई अम्बिशन नहीं रखूंगा गांव से और उभर के आया हुआ, जैसे हमारे माननीय मुलायम सिंह एग्जाम्पल। तो नेताजी का कोई जवाब नहीं, उनकी सोच और उनका, तो हम लोग तो उनको भगवान मानते हैं, तो गांव से हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी टाइप का कोई कभी आगे बढ़ेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे कुछ भी करें तो ऐसा ही। धर्मू जी, क्या ऐसा है कि आगे रेडियो सैफई लोगों को कामयाबी की राह भी दिखाएगा? क्योंकि लोग, सही बात है, लोग संघर्ष करते हैं और गांव देहात से निकलने वाले लोग कहीं न कहीं कई मुसीबतों से जूझते हैं, और जब उन्हें एक रोल मॉडल मिलता है, उन्हें एक रास्ता मिलता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी भी होता है और उनके आगे बढ़ने का रास्ता भी प्रशस्त करता है। क्या रेडियो सैफई ऐसा कोई प्रोग्राम चलाएगा? मेरी कोशिश यही रहेगी जी कि मैं कुछ अच्छा करूं, अच्छा रिकॉर्ड कराऊं। अभी हमने 2 आरजे भी हायर किया है, बहुत अच्छा एक आरजे हमारा अनवर, और बहुत अच्छी आवाज़ है, और हम उसमें अभी आज 26 जनवरी पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम डाले हैं, 6 बजे से शायद स्टार्ट हो गया हो, और उसमें कोई ना कोई क्रांतिकारी की कहानी, कोई मतलब जैसे जयप्रकाश नारायण की अभी हमने डाला, और 2 दिन पहले वो चल रहे प्रकाश के चल रहे थे। प्रकाश जी को सब जानते हैं, भारत रत्न से सम्मानित है। मैं तो बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरित हूँ कि उनके रैली से पता नहीं कितने नेता निकल के आए हैं जो आज मुख्यमंत्री जी हो गए। और जब ये अभी हमने इनकी पुण्यतिथि थी जनेश्वर मिश्रा जी की, इस पर भी हमने प्रोग्राम बनाया था, और कुछ नया होगा तो आगे कोशिश करूँगा। और ये भी कोशिश है कि मेरा लाइसेंस जल्दी हो जाए, ताकि ग्राम में मैं चाहूँगा कम्युनिटी रेडियो जब लाइसेंस होगा तो कुछ रेडियो में भी बांटूंगा गाँव में गरीब परिवार, ताकि उस रेडियो पे कुछ अच्छा सुनाया जा सके, ताकि वो लोग सोचे और सुने और आगे बढ़े। तो रेडियो सैफई गांव में कम्युनिटी रेडियो की तरह लोगों के बीच बजेगा, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन बच्चों के लिए भी क्या आपके पास कुछ विजन है कि बच्चों के लिए क्या मैसेज देगा? क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, या उनके अंदर उनके पेरेंट्स के अंदर स्कूल न भेजने के प्रति ये कमी तो उनके पेरेंट्स की होती है, जो उनके ऊपर वो जैसा आप रास्ता दिखाओगे वैसा चलेंगे। ऐसा नहीं कि IAS का बेटा IAS बन जाता है, क्योंकि उसको पहले से ही मजबूत कर दिया जाता है कि ये पढ़ो जी। हाँ, कुछ मजदूर हैं, हम जानते हैं। मेरे गांव में ग्राम पंचायत मंझरा में मुझे लगता है कि 40% ऐसे मतलब व्यक्ति हैं, ऐसे लोग गरीब हैं कि वो अगर सरदारों का दिहाड़ी करने ना जाए तो उनके घर में रात में खाना नहीं बनता है। लेकिन उसमें कमी है, रात में दिहाड़ी करने आते हैं, रात में शराब पीते हैं और पैसा बचता नहीं, कल फिर मजदूरी करने जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक सुझाव टाइप का दिया जाए कि वो पैसा उसमें से कुछ बचाए और बच्चों को पढ़ने भेजें, ताकि कल अगर तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो फिर तुम्हें ये सब मजदूरी, ये दिहाड़ी नहीं करनी पड़ेगी, और सारा जुगाड़ तो बच्चे कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी हमारी कि हम अच्छा करें। अभी सुझाव अभी तो बस, और एक मेरा NGO है एजुकेशनल ग्लोबल वेलफेयर सोसाइटी, उसके माध्यम से मैं जितना भी लोगों के जागरूक के लिए, गांव के बच्चों के लिए, गांव में एक स्कूलों में जाके गवर्नमेंट के स्कूल जो भी हैं, कोशिश करूँगा कैंप लगा के ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करूँ।
धर्मू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तरीके से हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं कि आप जिस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप जल्दी ही काफी लोगों के बीच पॉपुलर हो और आपकी सेवाएं भी लोगों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो आप हमारे बीच थे धर्मू धार्मिक जी, आपका कहना है कि बहुत जल्द ही रेडियो सैफे लोगों के बीच अपने अच्छे सेवा के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचेगा और धर्मू धार्मिक एक तरीके से मुलायम सिंह को भगवान की तरह जानते हैं।